हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चाणक्य ने कहा है, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है, नाम से नहीं। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, काफी वायरल हो रहा है कि इंडिया का नाम 15 जून तक बदल जाएगा। इसमें क्या सच्चाई है, क्या क्या अपवाद है, आज हम इस पे बात करेंगे और सारी ही व्याख्याओं पे देखेंगे। इतिहास में क्या है, संविधान में क्या था, विवादों में क्या है, अपवाद इसके क्या है। आज हम सभी विषयों पे बात करेंगे। भारत अपने आप में विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग जाति, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। भारत अपने आप में एक अलग देश है क्योंकि इसके कई नाम हैं। कोई इंडिया बोलता है, कोई भारत बोलता है, कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई आर्यवर्त बोलता है। तो कहाँ से ये नाम आए, कहाँ से क्या आया, आज हम इस विषय में पहले बात करेंगे। इंडिया, जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया उस टाइम उसने सिंधु नदी को देखा, जिसको इंडस बोलते थे। उसके आधार पर इसने इसका नाम इंडिया रखा। आगे जाके अंग्रेजों ने इसको बहुचर्चित किया और ये आगे जाके इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। भारत एक राजा थे भरत, जिन्होंने 10 युद्ध लड़ा था। उन्होंने उस युद्ध को विजय किया, उसके बाद इसका नाम पड़ा भारत। अब जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, इसके बाद उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा। जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा थी, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहा। अब आर्यवर्त, हमारे वेदों में कई जगह पर, जैसे महाभारत और आपका पुराण, इसमें काफी जगहों पर आर्यवर्त का जिक्र है। तो ये नाम कहाँ आ गए, अब ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। मैं रवि, आज मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ये क्यों चर्चा में है, क्या है। तो पहले ये तो बात होगी इतिहास की। अब हम संविधान की बात करते हैं। संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यह प्रस्ताव हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में रखा। संविधान सभा में इस पर काफी गतिरोध रहा। कुछ लोगों की राय थी ये जो है अच्छी व्याख्या नहीं है संविधान की या भारत की। इंडिया जो शब्द है, हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि एक ये दास्ता, गुलामी का प्रतीक है, जिससे कि हमको 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, उसका प्रतीक है। इसी विषय में एक संविधान निर्माता थे HV कामत। उन्होंने कहा कि इंडिया की जगह हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, ऐसे शब्दों का उन्होंने उच्चारण के लिए कहा। इसमें से एक और संविधान निर्माता थे सेठ गोविंद दास। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में, पुराणों में, यहाँ तक कि महाभारत में भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। इसीलिए हमें इंडिया की जगह भारत जैसे शब्दों का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हीं विवादों के बीच हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय लिया कि इस बिल को सभी के मत के लिए रखा जाए। आपको पता है, कभी भी संविधान में कोई संशोधन होता है आज भी, तो क्या होता है, सदन में मतदान होता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा। ऐसे ही हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने निर्णय लिया कि वह इसको संविधान के पटल पर रखेंगे, जिससे कि यह निर्णय लिया जा सके कि बिल कैसा होना चाहिए, भारत का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, जैसे कि बहुत से संविधान निर्माताओं ने कहा भारतवर्ष होना चाहिए। इस पर वोटिंग हुई और जैसा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जैसा ड्राफ्ट पेश किया था, वह भारी बहुमत से पास हुआ, जिससे संविधान में इसको जगह मिली और इंडिया यानी भारत ये पूर्ण बहुमत से पास हुआ। ये काफी विवादों में रहा, आज भी इस पर विवाद है। विवाद चलते रहे, आते रहे, जाते रहे, लेकिन इंडिया यानी भारत यही संविधान में मौजूद है। यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ जी। वह 2014 में सदन में एक बिल लेकर आए, जिसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा गया। उन्होंने मांग की कि इंडिया की वजह हिंदुस्तान का प्रयोग किया जाए
उनका मत था कि भारत में या तो हिंदुस्तान होना चाहिए या भारत होना चाहिए। इंडिया अंग्रेजों की देन है, तो अंग्रेजी भाषा का हम इस्तेमाल क्यों करें अपने भारतवर्ष के लिए। यह बिल संसद में विवादों में रहा, चर्चाएं हुई, चर्चाओं में निष्कर्ष ये निकला कि उनका जो बिल था वो रद्द हो गया। अब ये तो बात हो गई इतिहास की। अब वर्तमान में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता थे, नमहा नाम था उनका, जो दिल्ली के वासी थे। उन्होंने कहा कि इंडिया की वजह हम भारत शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, जबकि हमारे राष्ट्रीय गान में जनगण मन भारत भाग्य विधाता भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, हम उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और हम भारत माता की जय बोलते हैं, कभी इंडिया माता की जय बोलते हैं। उन्होंने इन तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका पे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े जी ने सुनवाई की। सुनवाई में याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, इसीलिए उन्होंने याचिका को खारिज किया। मगर प्रश्न ये है कि उन्होंने याचिका को पूर्णतः खारिज नहीं किया। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार करे, और अगर उनको सही लगता है तो संविधान में संशोधन कर को इंडिया की जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जो सोशल मीडिया पर चर्चित है कि 15 जून को भारत का नाम चेंज हो जाएगा, इंडिया का नाम चेंज हो जाएगा, तो यहाँ सच्चाई ये है कि अभी तक कोई ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया है, या केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी संविधान में बिल पास नहीं किया है जिससे कि इंडिया का नाम बदलकर भारत या भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान किया जाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि संविधान में क्या करा गया है, संसद में क्या निर्णय लिया गया है, केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है। तो कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। संविधान का पहलू है, ये संविधान के ही साथ खत्म होगा। धन्यवाद।